हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से डे 5 की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आज हम फिर से करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ अलग क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि मैंने कहा है कि हर एक वीडियो, जितनी भी हम वीडियोस कर रहे हैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर, वो सारे वीडियोस, सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूं यहाँ पे, वो सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी लोग वीडियो को, हर एक वीडियो को जरूर देखें। और जितने लोग अभी तक पुराने क्लास की वीडियो नहीं देखे हैं वो सभी लोग शुरू से सारी वीडियोस देखें, राइट। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करते रहें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माय दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को, तो जाके सबसे पहले सभी लोग सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलो, वेलकम वंस अगेन। मैं सोनू कुमार, आपका रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का फिर से इस क्लास में स्वागत कर रहा हूं। और सबसे पहले हम आज की क्लास में जो मैंने होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे, वो होमवर्क के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं करवाऊंगा यहां पे। उसके बाद जो आज के हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार दबा के सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, राइट। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। अगर आपने सॉल्व किया है आप लोगों ने तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो अभी साथ साथ सॉल्व करके कमेंट में आप सभी लोग अपना आंसर जरूर पोस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, और जो हमारा कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है माय दिशा एकेडमी का, वहां पे भी जाके आप अपने डिस्कशंस को कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, इन अ कोड लैंग्वेज टेम्पल इज रिटन एज DKOLDS, ठीक है। हाउ विल वर्शिप बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। यानी कि हमारे पास एक वर्ड दिया गया है टेम्पल, ठीक है भैया, टेम्पल वर्ड है, समझ गए हम। अब उसको जो है वो कोड किया गया है, राइट। टेम्पल वर्ड को यहां पे क्या किया गया, कोड किया गया। तो कोड क्या है यहां पे, DKOLD और S, राइट। अब हमें यहां पे लॉजिक ढूंढना है कि टेम्पल का जो कोड किया गया वो इस किस तरीके से किया गया है। और हमें क्या करना है, यहां पे वर्शिप का कोड जो है वो हमें यहां पे ढूंढना है, राइट। अब देखो यहां पे क्या लॉजिक हो सकता है। अगर हम सही से देखेंगे तो देखिए, D के बाद E +1, K के बाद L +1, राइट। O के बाद P +1, L के बाद +1 M, D के बाद +1 E और S के बाद T। यानी कि +1 किया गया है लेकिन रिवर्स फॉर्मेट में लिखा गया है। यानी कि +1 हर एक लेटर में हमने क्या किया, +1 किया है, लेकिन लिखा है उसको रिवर्स ऑर्डर में। यानी कि जो E का हुआ यहां से हमने स्टार्ट किया। उसी तरीके से हमें क्या करना है, वर्शिप का कोड लिखना है यहां पे, राइट। वर्शिप का कोड यहां पे लिखना है, उसी तरीके से लिखेंगे हम, राइट। अब देखो +1 हमें करना है तो सब में +1 तो करना ही है, ये तो हमारा लॉजिक पता चल गया है। तो अब +1 करके हमारे पास जो है वो क्या आता है, यानी कि D में +1 किया हमने तो हमारा E आया था, राइट। K में किया तो हमारा L आया। एक तरीके से दूसरा लॉजिक आप ये भी लगा सकते हैं कि हम नीचे वाले लेटर्स, यानी कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम +1 की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यहां से यहां तक चले, राइट, हमारे पास तो वर्ड दिया हुआ है, यानी कि ऊपर वाला ये दिया हुआ है, उसी तरीके से हमारे पास वर्शिप दिया हुआ है। तो अगर हम -1 करते चलें और रिवर्स ऑर्डर में लिखते चलें तो वो भी हमारा एक ट्रिक काम तो करेगा। दोनों सेम ही बात है, चाहे हम नीचे से ले रहे हैं या फिर हम ऊपर से उस लॉजिक को हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम -1 वाले लॉजिक को अप्लाई करते हैं, राइट। तो -1 वाले लॉजिक को अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या कोड हमारा आएगा। अगर P में -1 करते हैं तो क्या होगा हमारा, O होगा, राइट। I में -1 करते हैं तो क्या होगा हमारा, H होगा। H में -1 करेंगे तो क्या होगा हमारा, G होगा। S में -1 करेंगे क्या होगा हमारा, R होगा। R में -1 करेंगे क्या होगा, Q होगा, ठीक है। फिर N होगा और फिर V होगा। यानी कि OHGRQNV, OHGRQNV। इसी में अगर हम यहां से +1 करते जाएं हर एक में तो हमें वर्शिप मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर A देखेंगे अगर आप लोग तो ऑप्शन नंबर 1 जो है A इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, राइट। आप सभी लोग भी अपने आंसर जो भी सॉल्व करेगा, जितने क्वेश्चंस आपके सामने आज की इस क्लास में आएंगे, चाहे अभी के वो होमवर्क क्वेश्चंस हैं, चाहे इसके बाद जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे, सभी के आंसर आप सभी लोग सॉल्व कर करके कमेंट में जरूर पोस्ट करें। और कम्युनिटी जो हमारा सेक्शन है, राइट, तो वहां पे जाके भी, प्लेटफॉर्म पे जाके जो माय दिशा एकेडमी का है, वहां पे भी जाके अपने, अगर जैसे कि मैंने आपको सवाल दिए हैं, होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं,
इसका आंसर आप वहां पे जाके दे सकते हैं, या अपने क्वेरीज कोई भी डिस्कशन करनी है आपको तो वो जाके आप कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हमारे होमवर्क वाला क्वेश्चन जो हमने दिया था। सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द टू नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे। यहां पे हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं, राइट, पेयर में दिए गए हैं। अब दो नंबर के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, यहां पे किसी ना किसी रिलेशन की वजह से ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो हमें फाइंड करना है इन द गिवन ऑप्शंस, जो हमारे पास दिए गए हैं 4 ऑप्शंस, की वही लॉजिक के ऊपर जो लॉजिक यहां पे लगाया गया है, इसी लॉजिक के ऊपर जो है ए बी सी डी ऑप्शंस में से कौन जो है वो उसी के अकॉर्डिंग अरेंज हुए हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द टू नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द टू नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर। अब देखो यहां पे लॉजिक क्या लगाया गया है, यानी कि 4 - 2 किया, राइट, और इंटू 4 का स्क्वायर कर दिया, तो सारा खेल 4 पे है, राइट। अब 4 डिवीजन 2 यानी कि 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 कितना हो जाएगा 32, यानी कि ये वाला। अब यही लॉजिक पे हमें चेक करना है सारे को कि कौन सा फॉलो कर रहा है। अगर 8:248 अगर हम करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे 8 डिवीजन 2 इंटू 8 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 4 इंटू 64 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 4 4 16, यानी कि यहां पे 6 आएगा 1 प्लेस पे, लेकिन यहां पे 8 है, तो भैया ये तो गया। दूसरा 562, 5 का स्क्वायर 5 डिवीजन 2 करेंगे, राइट, 5 डिवीजन 2 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि 2.5 इंटू 25 आएगा, नहीं आएगा 62, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम 10 160, तो 10 डिवीजन बाय 2 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 100 दैट इज 500, ठीक है भैया। अब है 6:108, 6:108 में क्या करेंगे हम, 6 डिवीजन 2, 6 डिवाइड 2 इंटू 6 का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 6 का स्क्वायर 36, और 36 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा हमारा 108 आएगा। कितना आएगा 108 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल का सही जवाब है। सेम लॉजिक के ऊपर हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन आया यहां पे, वो है ऑप्शन नंबर डी 6:108, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तो होमवर्क में जो 2 क्वेश्चन मैंने दिया था वो दोनों मैंने यहां पे सॉल्व कर दिए हैं। जिन्होंने सॉल्व कर लिया था बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपका सवाल जो आपने सॉल्व किया वो सही हुआ गलत हुआ, इस चीज को आप कमेंट में जरूर से जरूर बताएं। मैं आपके फीडबैक का इंतजार करता रहूंगा, ठीक है। और जो लोग अभी देखे हैं वो लोग भी सॉल्व करके अपने आंसर को कमेंट में डाल दें। चलिए आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, टॉपिक सिलोलिज्म। सबसे पहला क्वेश्चन सिलोलिज्म के ऊपर, चलिए फटाफट से सॉल्व कर लिए सभी लोग, बहुत ही आसान सवाल है। फटाफट अब सॉल्व करके अपने आंसर जरूर कमेंट में डाल दें, ठीक है। चलो साथ साथ मैं भी सॉल्व करता हूं। स्टेटमेंट दिया गया है हमारे पास, ऑल कैमल्स आर डव्स। सभी के सभी कैमल्स को क्या बोला गया भैया, वो डव्स हैं। सम डव्स आर ईगल, सम डव्स आर ईगल, ठीक है। हमने वेन डायग्राम बना लिया। कंक्लूजन पे आते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन, ऑल कैमल्स आर ईगल। सभी के सभी कैमल्स क्या हैं, वो ईगल्स हैं। भैया यहां पे कैमल और ईगल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कैमल और ईगल के बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन यहां पे नहीं दिया गया है, तो हम ऑल कैमल्स आर ईगल नहीं बोल सकते हैं। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन, सम कैमल्स आर ईगल। कुछ कैमल जो है वो ईगल है। नहीं भैया, कुछ का भी रिलेशन नहीं बन रहा हमारे पास, ना हमारे पास ऑल का रिलेशन बन रहा है, ना हमारे पास सम का रिलेशन बन रहा है, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट के बीच में कोई भी इंटरेक्शन, कोई भी जो है कॉमन चीजें नहीं आ रही है, ठीक है। कोई भी यहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है हमारे पास। देखो कैमल यहां है, ईगल यहां है, इन दोनों के बीच में आपको कोई भी रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सम भी गलत हो जाएगा। तीसरा कंक्लूजन, सम ईगल्स आर डब्स। बिल्कुल है भैया, सम ईगल्स आर डब्स, बिल्कुल है। देखो वेन डायग्राम पे भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं, यहां पे वेन डायग्राम में भी सम ईगल्स आर डब्स यहां पे है, क्योंकि यहां पे स्टेटमेंट भी दिया गया कि सम डब्स आर ईगल। अगर कुछ डब ईगल हैं
तो आपको पता है सिलोजिज्म में जो है हम कंक्लूजन जो हम निकालते हैं वो कई तरीके से निकालते हैं, लाइक कन्वर्जन से निकालते हैं, कॉम्बिनेशन से निकालते हैं। तो यहां पे क्या कन्वर्जन तो हो जाएगा ना, सम डव और ईगल दिया हुआ है तो सम ईगल और डव कन्वर्जन हो जाएगा हमारा, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। फोर्थ वन, सम डव्स आर कैमल्स, सम डव्स आर कैमल्स बिल्कुल सही है क्योंकि ऑल कैमल आर डव बोला गया। अब यहां पे फिर से कन्वर्जन, जो हमारा ऑल वाला स्टेटमेंट होता है उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो सम वाले में कन्वर्ट होता है। आपने अगर लॉजिक पढ़ा होगा तो ऑल वाले स्टेटमेंट को हमेशा हम कन्वर्ट करते हैं, वो सम वाले में बनता है। तो ऑल कैमल आर डव्स दिया गया है, तो अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा हमारा, सम डव्स आर कैमल, यानी कि कंक्लूजन नंबर 3 एंड कंक्लूजन नंबर 4 इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन होगा यहां पे, ऑप्शन नंबर 3, बोथ कंक्लूजन 3 एंड 4 फॉलोज। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया, अपने आंसर्स को कमेंट में पोस्ट करते रहें और सभी लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। सबसे पहले लाइक करें वीडियो को, राइट, वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन। चैप्टर कौन है यहां पे, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैं आप लोगों को इसीलिए ये चीजें चैप्टर का नाम भी बता देता हूं क्योंकि थोड़ा सा ये पता रहे कि भाई जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो कौन कौन से चैप्टर से सॉल्व किया है। ठीक है, चलो, कि आपके सामने अगर ये क्वेश्चन कहीं दिख जाए तो आपके दिमाग में ये चीज रहे कि भैया ये क्वेश्चन जो है ये इस चैप्टर से है। इसीलिए मैं क्वेश्चन के साथ साथ जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसका भी नाम ले रहा हूं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पे हमें क्या करना है, जितने भी स्टार साइन दिए गए हमारे इक्वेशन में, जो इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन के बीच में स्टार साइन का यूज किया गया है। हमें क्या करना है, यहां पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3 एंड 4। इन चारों ऑप्शंस को हमें क्या करना है, पुट करना है और चेक करना है कि कौन सा जो सिंबल साइन दिए गए हैं वो हमारा सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। क्योंकि जो हमारे राइट हैंड साइड में दिया गया है 159, हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो यही होगा, राइट। जब हम साइन को पुट करेंगे अपने इक्वेशन में जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है उसी तरीके से पुट करके जब हमारा रिजल्टेंट 159 आएगा और वो हमारे दोनों इक्वल हो जाएंगे तभी वो साइन जो है, जो हम सिंबल से ले रहे हैं, वो हमारे जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन में जो हमारे साइंस दिए गए हैं हम उसको पुट करेंगे, इंटू माइनस डिवीजन और प्लस। तो 14 इंटू 11 माइनस 552 डिवाइड 23 प्लस 29, इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसी से हमारा कंफर्म हो गया कि 159 आ रहा है तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला ऑप्शन हम जो है यहां पे वो सॉल्व करते हैं। तो बॉडमास के अकॉर्डिंग, जो बॉडमास रूल है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट ऑफ तो यहां है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन करेंगे, राइट। तो 14 इंटू 11 माइनस 552 डिवाइड 23 अगर हम करते हैं, राइट, 552 डिवाइड 23 अगर हम करते हैं तो कितनी बार में ये हमारा जो है वो डिवीजन होगा, 24 टाइम्स, यानी कि 14 इंटू 11 माइनस 24 प्लस 29 हमारा आ गया। अब डिवीजन के बाद क्या आता है रूल, मल्टीप्लीकेशन का आता है। तो 14 इंटू 11 अगर हम करेंगे तो कितना होगा हमारा, 14 इंटू 11 करेंगे तो कितना होगा हमारा 154 माइनस 24 प्लस 29। अब 154 प्लस 29 करेंगे तो कितना होगा, अगर 154 में 29 ऐड करेंगे कितना होगा 183। 183 में हम क्या करेंगे, माइनस 24 करेंगे तो कितना आएगा 159। कितना आएगा 159। पहला ही जो हमारा ऑप्शन दिया गया वो सेटिस्फाई कर दिया, तो पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा, ट्रू होता है इस सवाल के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू। समझ गए सभी लोग? आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा यहां पे सही है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां पे चैप्टर कौन सा है, इम्बेडेड फिगर। कौन सा चैप्टर है हमारा, इम्बेडेड फिगर, नॉन वर्बल टॉपिक। ये किसमें कंसीडर होता है, नॉन वर्बल में, फिगर बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। चलो इसमें आपको फिगर जो है वो आपको ढूंढना है। ये जो फिगर दिया गया है
राइट। ये कौन से फिगर वाले हैं? यहां पे 3 फिगर आपके पास दिए गए हैं, आंसर फिगर, क्वेश्चन फिगर आपके पास ये है, राइट। तो इस क्वेश्चन फिगर को आपको ये देखना है कि जो हमारे पास 4 आंसर फिगर दिए गए हैं 1 2 3 और 4, इसमें से किस फिगर में ये क्वेश्चन फिगर इंबेडेड है ऑलरेडी, ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए और फाइंड कीजिए कि किसमें है, जल्दी से फाइंड कीजिए सभी लोग, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि किसमें एक्चुअली है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो आंसर फिगर नंबर 1 है, इसी में ये फिगर छुपा हुआ है, इंबेडेड है। कैसे? देखिए हमारा फिगर क्या है, ये फिगर है ना, राइट, ये फिगर है हमारा। तो ये फिगर हमें देखिए देखने को मिलता है यहां पे। देखिए ध्यान से देखिएगा, जहां जहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, आपको चल जाएगा पता क्या है ये। देखिए यहां पे ये लाइन आया, राइट, ये लाइन यहां पे आया, फिर ये लाइन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, यही फिगर है हमारा, यही फिगर है, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ फिगर नंबर 1 में है, आंसर फिगर नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा हमारा, ठीक है। जो आपका विजुअल मेमोरी है ना, चीजों को एनालाइज करने का, फिगर को एनालाइज करने का, वो स्ट्रांग होना यहां बहुत जरूरी बनता है। तभी आप ऐसे फिगर्स को क्या करेंगे, एनालाइज कर पाएंगे, और जो फिगर एम्बेडेड फिगर होता है या फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन होता है वो आप कर पाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, कोडिंग डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग। फटाफट सॉल्व करेंगे सभी लोग और अपने आंसर को कमेंट में डालेंगे। चलो भैया, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बियॉन्ड इज रिटन एज BDF NPY, हाउ विल प्रॉमिस बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, इंस्ट्रक्शंस में ये लिखा गया कि बियॉन्ड का कोड जो है, बियॉन्ड का कोड किया गया उसको BDF NP और Y, ठीक है। बियॉन्ड का कोड किया गया, हमें क्या निकालना है, प्रॉमिस का कोड निकालना है। अब यहां पे कुछ लॉजिक डिफरेंट लगाया गया है, राइट। मैं आपको हिंट देता हूं, हिंट ये है, यहां पे कुछ कॉन्सोनेंट और वॉवेल का लॉजिक लगाया गया है। चलिए यहां पे कुछ कॉन्सोनेंट और वॉवेल का लॉजिक लगाया गया है। अब इसको कीजिए, कुछ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का भी लॉजिक लगाया गया है, ठीक है। आपको समय दे रहा हूं मैं, 5 सेकंड का समय आपके पास है। जिनके सॉल्व होंगे वो अपने आंसर्स को कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। यहां पे कॉन्सोनेंट और वॉवेल का लॉजिक यूज किया गया है, प्लस कुछ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का भी जो है वो लॉजिक यहां पे यूज किया गया है। चलिए मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, जिनके आंसर्स हो जाएंगे कमेंट में बता देना। देखिए यहां पे जो हमारे वॉवेल्स हैं, जो वॉवेल्स हैं, ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम, -1 कर देंगे। उसमें क्या करेंगे, -1 कर देंगे, तो E का D और O का N हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एक्चुअली ये जो कोड दिया गया है ना, ये जो कोड दिया गया है वो यहां पे कुछ किसी लॉजिक के ऊपर है, राइट। अगर हम एक्चुअल कोडिंग की बात करें तो यहां पे कोड ये किया गया कि जो वॉवेल है उसमें हम -1 करें, राइट। उसमें हम -1 नहीं किए हैं, -1 नहीं है। देखिए यहीं पे गड़बड़ हो गया, -1 नहीं है, +1 करेंगे। जितने भी वॉवेल्स हैं उसमें हम +1 कर देंगे, ठीक है। यानी कि और जो कॉन्सोनेंट है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, जो कॉन्सोनेंट है उसको एज इट इज, B का B लिखेंगे, E का F लिखेंगे, Y एज सेम एज वही लिखा जाएगा हमारा, O का P हो जाएगा, +1 कर देंगे, N और D सेम आ जाएगा। अब इसका यहां पे देखिए डबल लॉजिक लगा गया। ये पहला लॉजिक था कि हमने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का ट्रिक यूज किया। अब हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब देखेंगे ABCDEF, इसी तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले B आएगा, फिर D आएगा, फिर F आएगा, फिर N आएगा, फिर P आएगा, फिर Y आएगा। यही कोड दिया गया था यहां पे, समझ गए। 2 लॉजिक यूज किया गया, 2 लॉजिक। अब देखो प्रॉमिस का कैसे होगा। प्रॉमिस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को हम एज इट इज लिख लेंगे, PRMS। वॉवेल्स हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, O, I और E। O को हम अगर चेंज करेंगे, +1 करना है हमें वॉवेल्स में, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, P आ जाएगा, I का क्या आएगा, J आएगा, और E का क्या आएगा, F आएगा। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भैया क्या आएगा हमारा यहाँ पे,
F आएगा, फिर क्या आएगा, J आएगा, M आएगा, फिर 2 बार P है, R है और S है। FJMPPRS, FJMPPRS यानी कि ऑप्शन नंबर 1। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, डबल लॉजिक लगाया गया यहां पे, ठीक है। एक बार में किसी बच्चे को ये चीज समझ नहीं आएगा, इनफैक्ट मैं भी देखूंगा एकदम से तो मुझे समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे डबल लॉजिक लगाया होगा। पहले इसको एज इट इज लिखा गया, कॉन्सोनेंट वोवेल लॉजिक लगा के, उसके बाद इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। मैं तो यही देखूंगा कि भाई डायरेक्ट हमारे पास दिया गया बियॉन्ड, तो अगर कुछ किया होगा तो +-1 किया होगा या कुछ अपोजिट लेटर लिया गया होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग लॉजिक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से एक बार बढ़िया से समझ के सॉल्व कीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। 4 नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन, 4 नंबर पेयर्स दिए गए हैं, आउट ऑफ विच देयर आर अलाइक इन सम मैनर, ठीक है। आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। इस 4 गिवन ऑप्शंस में 3 जो है वो सेम है, एक लॉजिक पे बनाया गया है, और एक जो है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट है। यहां पे एक जो है कुछ ना कुछ डिफरेंट है। अब क्या डिफरेंट है वो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा, लॉजिक अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि क्या डिफरेंट है यहां पे, ठीक है। अब सबसे पहले देखें 8:104, अगर इसको हम डिवाइड करें, राइट, तो 13 टाइम्स होगा, 8 इंटू 13। सेकेंड देखते हैं 12 146, अगर 12 इंटू 13 हम करते हैं तो कितना आएगा, 156 आ जाएगा। 565, 5 इंटू 13 करेंगे कितना होगा, 65 होगा। 11 143 को करेंगे 11 इंटू 13 क्या होगा, 143 होगा। यानी कि लॉजिक जो है फर्स्ट नंबर को इंटू 13 किया गया है। लॉजिक क्या है, फर्स्ट नंबर में इंटू 13 किया गया है। अब इसमें कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बाकी सब में ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 4 में इंटू 13 करने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट होना चाहिए वो हमारे पास दिया हुआ है, राइट। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में वो रॉन्ग आ रहा है, जहां पे 156 होना चाहिए वहां पे 146 दिया हुआ, इसीलिए ऑड वन आउट वो होगा ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। आपने चैप्टर पढ़ा होगा, राइट, लॉजिकल सीक्वेंस। चलो लॉजिकल सीक्वेंस वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको यहां पे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर देना है। सबसे इजी, सभी को एबीसीडी पता है, ठीक है, कौन किसके बाद आएगा क्या आएगा वो चीजें सभी को पता है यहां पे, तो बस अरेंज कर देना यहां पे। अगर हम यहां पे देखें, ठीक है, हमारे पास कितने वर्ड दिए गए हैं, 5 वर्ड, रियूबिक, रियूमिनेट, रोज, रीडर एंड रीप, राइट। 5 वर्ड दिए गए हैं। तो भैया आर तो सब में सेम है, पहला अक्षर। दूसरा अक्षर हम देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, तो ई है, राइट, ई सबसे छोटा है। ई के बाद कौन सा है, ए है, तो इसमें भी ए, इसमें भी ए। लेकिन उसके बाद का देखें अगर हम, तो डी सबसे छोटा आएगा। तो यानी कि पहले नंबर पे कौन आएगा हमारा, 4th वन वाला, राइट। पहले नंबर पे क्या आएगा हमारा, 4th वन वाला। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा हमारा 5th वन वाला, क्योंकि हमने अभी देखा आर ई ए तक सेम चला, फिर डी हमारा पहले था इसीलिए हमने उसको पहले लिया। पी वाला क्या होगा, उसके ठीक बाद आएगा, तो ये कि दूसरे नंबर पे ये हमारा ये हो गया। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, ई के बाद, ई के बाद ओ आएगा, राइट, यानी कि तीसरा नंबर वाला, यानी कि तीसरा नंबर वाला आएगा 453। अब 453 वाला जो अरेंजमेंट है वो सिर्फ 2 ऑप्शंस में है, एक तो इसमें है और दूसरा इसमें है, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं हम, आगे कौन सा होगा हमारा। अब रियूमिनेट और रियूबिक में सबसे पहले कौन होगा, तो रियूबिक होगा, क्योंकि आर यू यहां भी सेम, आर यू यहां भी सेम, लेकिन यहां पे बी है और यहां पे एम है, तो हम सबसे पहले बी को कंसीडर करेंगे, उसके बाद हम एम को कंसीडर करेंगे, राइट। तो 1 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा, यानी कि 4 5 3 1 2 जो है वो अरेंजमेंट बनेगा इन सारे वर्ड्स का अकॉर्डिंग टू विच दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 यहां पे हमारा करेक्ट है, 4 5 3 1 एंड 2, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एज वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, एज वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से सॉल्व कर लीजिए फटाफट जल्दी से, और अपने जो भी आपके आंसर्स होंगे कमेंट में डालते रहिए, ठीक है। चलो, विजय इज 8 years यंगर देन अमित। विजय जो है
वो अमित से 8 साल छोटा है। अगर हम अमित का एज यहां पे x मान ले, राइट, अमित का एज अगर हम यहां पे x ईयर्स मान लेते हैं तो विजय का एज हमारा क्या होगा, x माइनस 8 ईयर्स, राइट। अमित का एज हमने x ईयर मान लिया तो विजय का एज कितना होगा, x माइनस 8 ईयर्स। अब करंट एज का सम 42 दिया गया है, सम ऑफ करंट एज करेंगे तो वो 42 यहां पे दिया हुआ है। तो ये हमारे दोनों क्या है, प्रेजेंट एज है दोनों का, यानी कि x प्लस, राइट, x प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 42 हो जाएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 25 आएगा हमारा, सभी को पता है x इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। अब हमारे पूछा गया व्हाट इज द करंट एज ऑफ विजय। विजय का क्या था हमारे पास, x माइनस 8 ईयर्स प्रेजेंट करंट, जो करंट एज था, राइट। करंट एज में विजय का कितना था, x माइनस 8, तो 25 माइनस 8 कर देंगे हम यहां पे, तो क्या विजय का एज निकल जाएगा हमारा करंट एज, ठीक है। 25 माइनस 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 साल का कौन है, करंट एज किसका हो गया, वो विजय का हो गया, 17 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। यानी कि आपको यहां पे क्या करना है, हमारे पास 3 टर्म दिए गए हैं, फोर्थ निकालने हैं, और उसमें क्या रिलेशन दिया गया है, सेकेंड का रिलेशन पहले के साथ है, उसी तरीके से यहां पे थर्ड का हमारे साथ फोर्थ का निकालना है, यही क्वेश्चन है ना। हाँ चलो, पहले दूसरे में रिलेशन है, हमें तीसरा और चौथा में निकालना है। अब स्लिम को लिखा गया यहां पे, स्लिम को क्या लिखा गया, एक मिनट, स्लिम को यहां पे लिखा गया M H Q और O। हमें निकालना है किसका, हमें कोल्ड का रिलेशन निकालना है, फोर्थ वाई टर्म एक्चुअली हमें फाइंड करना है। तो स्लिम और इसमें देखिए क्या लॉजिक यूज किया होगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं पहले हिंट दे दूं, ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, जिनके सॉल्व हो जाएंगे वो कमेंट में आंसर जरूर दे देंगे। अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व हो रहा है, ट्रिक मालूम पड़ रहा है, तो जरूर से जरूर अपने आंसर को कमेंट में लिखें। इसमें भी डबल लॉजिक है, ये समझ लीजिए, बस डबल लॉजिक इसमें भी लगाया गया। एक तरीके से ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग वाला ही होता है ये सब, ठीक है। अब यहां पे क्या लॉजिक है भैया, सबसे पहले ये जो हमारे पास दिया गया है स्लिम, इसको हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो I, L, M और S, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो M H Q और O इसका रिलेशन बन जाए तो +4, यानी कि I, L, M, S यहां पे अगर लिख दो, ठीक है, तो रिलेशन क्या बनेगा, +4 -4 +4 -4, यानी कि I में +4 करोगे तो J, K, L और M, L में -4 करोगे तो H आएगा, क्योंकि H के 4 बाद I, J, K, L आता है, ठीक है। तो +4 -4 +4 -4 का लॉजिक मिल गया। अब कोल्ड का निकालना है तो +4, ये पहले इसको क्या करना है, हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ेगा हमें उसके लिए, राइट। सबसे पहले क्या आएगा, C आएगा, राइट, फिर L, C के बाद D आएगा, फिर L आएगा, फिर O आएगा, ठीक है। +4 करेंगे हम तो D, E, F, G, ठीक है। फिर -4 करेंगे तो -4 में क्या होगा, Z हो जाएगा हमारा यहाँ पे। L में +4 करेंगे M, N, O, P, और O में -4 करेंगे, क्या होगा हमारा, O में अगर -4 किया जाए तो क्या होगा, यहां पे J आएगा हमारा, शायद K आएगा, K आएगा, राइट, L, M, N, O, ठीक है। तो G, Z, P और K, G, Z, P, K, ऑप्शन नंबर 2, G, Z, P, K, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। यहां पर भी डबल लॉजिक लगाया गया, सबसे पहले अरेंज किया गया और उसके बाद +4 -4 का लॉजिक अप्लाई किया गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल, फिर से कोडिंग डिकोडिंग इन अ कोड लैंग्वेज। इफ सेंड इज रिटन एज 168, हाउ विल परस्यू बी रिटन इन दैट सेम लैंग्वेज। यानी कि सेंड को लिखा गया 168, अब यहां पे क्या लॉजिक लगाया गया होगा कि सेंड का जो है कोड 168 आ गया, 168 आ गया कोड।
हमें क्या निकालना है, पर्स का कोड। ठीक है, अब यहां पे लॉजिक ये लगता है कि अगर हम सोचें तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि भैया जो हमारे पास वर्ड दिया गया है इसमें जो लेटर्स यूज किए गए हैं उसका अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू लेके एडिशन किया गया होगा, तभी 168 यहां पे आया हमारा। हम चेक कर लेते हैं। एस का होता है 19 प्लस करेंगे ई का 5, ठीक है, एन का 14 प्लस डी का 4, तो कितना हो जाएगा भैया 19, 14 और 4, तो 19 प्लस 5 कितना होगा हमारा 24, 24 प्लस 14 38, 38 प्लस 4 42, 42। अब यहां पे फिर से एक लॉजिक है, डबल लॉजिक। एक तो हमने अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू को लेके ऐड कर दिया, 42 आया, 42 इंटू करेंगे जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स हमारे इस गिवन वर्ड में है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 168 आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया। पर्स को भी उसी तरीके से करेंगे, राइट। चलिए पर्स में पी का कोड क्या होगा हमारा, यहां पे पी का आई थिंक 16 होता है, ठीक है, पी का 16, राइट। अगर आपने ये याद किया होगा 5, 10, 15, 20 और 25, सबसे आसान तरीका है नंबर्स जो अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू है उसको याद करने का, ठीक है। अब देखो आई मीन ओ का 15 है, ओ के बाद कहता है पी आता है, पी का 16 हो जाएगा, यू टी का अगर 20 है तो यू का 21 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, एस का 19 हो जाएगा और ई का 5 हो जाएगा। इसको प्लस करें कितना होगा 16, ठीक है, 16 और 21 कितना होगा 37, 37 और 18 कितना हो जाएगा हमारा 55, 55 प्लस 5 कितना हो जाएगा 60, 60 प्लस 19 79 इंटू 1 2 3 4 5, 79 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, कैरी 4, 7 5 जा 45, 4 395, ऑप्शन नंबर 4, 395 ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए आई होप आप सभी लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, ठीक है। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है फिर से सारी वीडियोस को देखेंगे, पूरी वीडियोस को देखिए, हर एक क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं यहां पे कि एसएससी एग्जामिनेशन में जब आप सॉल्व कर रहे होंगे रीजनिंग का सेक्शन, तो आपको इसी सारे टॉपिक से इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और उस समय आपको इस बात का अफसोस नहीं होगा कि मैंने सर की वीडियोस नहीं देखी थी। आप देख के जाइए, डेली बेसिस पे वीडियो को देखिए, सॉल्व कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप सभी लोग एसएससी के एग्जाम में, ठीक है, कोई भी लेवल का एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम में रीजनिंग वाले सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। चलिए होमवर्क सभी लोग होमवर्क ले लीजिए। आज का होमवर्क है हमारा, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग सॉल्व करके क्लास के बाद कभी भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर इस सवाल का जवाब जो है, सही उत्तर जो है वो आप सभी लोग दे देंगे, ठीक है। चलिए एक बार दबा के फिर से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी करते रहें, ठीक है। चलो होमवर्क सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर सभी लोगों को देना है, राइट। जो कम्युनिटी हमारा प्लेटफॉर्म है माय दिशा एकेडमी का, वहां पे भी जाके आप अपने क्वेरीज डिस्कशन कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब वहां पे भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जा सकते हैं, राइट। बाकी विजिट कर सकते हैं आप mydishaacademy.com पे, जो भी चीजें हैं वहां पे आप सभी चीजें मिल जाएंगी आपको, स्टडी मटेरियल्स, एग्जाम को लेकर इंफॉर्मेशन, सारी बातें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारे बच्चे जाके सब्सक्राइब कर दें माय दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को, ठीक है। जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अपने जहां भी आपके जो भी फॉलोअर्स, मतलब आपके जो दोस्त लोग हैं, भाई बहन होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, राइट, अपने कोई ग्रुप्स फॉलो कर रखा है तो हर जगह इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे, आप इसे जितने भी हैं, वो इस वीडियो को देखें, क्लास को देखें और फायदा उठाएं इस चीज का, ठीक है। चलो तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। हम फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए एनर्जी के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। होमवर्क सभी लोग करके कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। चलो थैंक यू ऑल, टेक केयर।